हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब दी मिस्टर आयरन। चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 4th of June 2023। सो जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी ट्रेजेडी टोल का बेसिकली मतलब होता है कि डेथ्स ड्यू टू सम वेरी नेगेटिव के, मतलब कोई बहुत ही बुरी चीज़, ट्रेजेडी, एक्सीडेंट, इन सब के कारण जो होता है उसको टोल कहते हैं। So it rises to 288. So approximately 288 people have died till now after the train accident in Odisha, Balasore, and approximately 17 coaches जो थे वो derail हो गए थे। तो it was a very devastating and tragic incident. Really, condolences to all the family and relatives and everybody. Really. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो लोग देखेंगे कि अब सिद्धारमैया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार के बीच में पावर शेयरिंग कर्नाटका में कैसे होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। देखिए, ये मैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि नाउ दैट कांग्रेस इज वन द इलेक्शंस, अब उसे बहुत ही केयरफुली एवरी स्टेप को देखना पड़ेगा ताकि कांग्रेस हैज़ टू मेंटेन दोज इलेक्शंस। एंड पहले भी एक आध बार हो चुका है ऐसा दूसरे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश इज़ वन एग्जाम्पल। एंड जहाँ पर कांग्रेस जो थी वो पावर में थी लेकिन उसे पावर से हटा दिया गया था। इलेक्ट होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ चुकी थी एंड उसे हटा के देन बीजेपी आई है। तो ये पहले भी अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है कि कांग्रेस पावर में आने के बाद बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उनकी गवर्नमेंट फेल हो गई थी। तो नाउ कांग्रेस हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल अगर उसे अपना कर्नाटका में रूल मेंटेन करना है, एंड इफ इट वांट्स टू, नॉट ओनली कर्नाटका, अदर स्टेट्स ऑल्सो, क्योंकि देखिए हर स्टेट का इफेक्ट दूसरे स्टेट पे पड़ता है। वॉट वन पार्टी इज डूइंग इन वन स्टेट, जैसे आम आदमी पार्टी जो थी आप, इट स्टार्टेड विद दिल्ली, नाउ इट इज़ ऑल्सो इन पंजाब। तो वो स्टार्ट दिल्ली से हुआ था। My God, you just look at this photo. So sad. There are no words for a tragedy of this kind, and if this is something that is the authorities' fault, it is the way more cruel. Our defense minister will host US-German counterparts for defense deals and startups. $59 MPs write to German in favor of baby Ariha's repatriation। तो बेसिकली अरीहा जो है वो 1-2-3 साल की बच्ची है एंड वो जर्मनी में अभी केयर में है, फॉस्टर केयर में है।
तो बहुत सारे उन्होंने लिखा है कि एक इंडियन फैमिली है जो उनका ध्यान रखना चाहती है, सो इट इज़ फॉर दैट मैटर ओनली कि ऑफ कोर्स इंडियन फैमिली काइंड वांट्स टू काइंड ऑफ अडॉप्ट हर. ये बालासोर में उड़ीसा में जो ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात है कि ये एक नहीं 2-3 ट्रेन्स की अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रेन्स जो है वो डीरेल हो गई और उनके बीच में एक्सीडेंट हो गया एंड स्टफ लाइक दैट. मतलब ये बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग है. एवरी टाइम आई हियर अबाउट सच न्यूज़, आई रीड सच न्यूज़, इट्स मेक्स द कोर सैड. मतलब आई जस्ट थिंक ऑफ दीज फोटोज़ दैट दे आर गिविंग इन द न्यूज़ पेपर्स. अगर ये सिर्फ फ़ोटोज़ देख कर I am feeling so bad. I don't know what would have been done if I मतलब really just look at the photos कि कैसे ये 2-3 ट्रेन जो है वो अपने just it is so tragic. मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल बंद हो चुका था, टेकन ऑफ, एंड ट्रेन जो है वो लूप लाइन में एंटर कर गई, इससे 2-3 ट्रेन जो है वो एक साथ क्रैश कर गई. अमरनाथ यात्रा ट्विन ट्रैक्स जो 2 रूट्स है जो अमरनाथ यात्रा तक जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि एक ही प्रॉपर रूट बना रहे एंड वहाँ पे कोई ट्रेजिडी वगैरह का चांस ना बचे. बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है ऐसे एरियाज़ में, लैंडस्लाइड्स होते हैं, स्नो बहुत ही मतलब लैंडस्लाइड्स कैसे होती है कि स्नो फिसल के पूरी आ जाती है, बहुत लोगों को दबा सकती है, कुचल सकती है. सो ऑल दैट स्टफ, सो फॉर प्रिकॉशनरी and security measures. अर्डोगन जो है फॉर एक वापस से नए टर्म 21st ईयर में वो एंटर कर रहे हैं. फॉर लास्ट 2 डेकेड्स एर्डोगन ही टर्की के प्रेसिडेंट हैं. दिस इज हिज 5th टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की. इंडोनेशिया एक पीस प्लान प्रपोज करा ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो पीस हो सके, ठीक है, वॉर में. तो ऐसा कई बार हुआ है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे अगर हम इफ़ यू रिमेंबर द 1960 वाटर ट्रीटी जो हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें कौन इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक किसने इंटरफेयर करा था, उसके बाद वो हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो पाया. ग्राउंड वाटर रिकवरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर से लेके खींच के उसको मतलब ख़त्म कर दिया कि इट्स वेरी नेसेसरी. देखिए पौधों को हम लोग ऊपर से पानी दे वो भी है, लेकिन ग्राउंड वाटर भी होना चाहिए ताकि नीचे की सॉइल मॉइस्ट रखे, ताकि वो सॉइल हेल्दी रहे. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट ग्राउंड वाटर लेवल. और ऐसे भी ग्राउंड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो. कई बार रेन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ऑफकोर्स हमें जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर तो करना ही पड़ेगा. नॉट ओनली वाटर, जुडिशियस यूज़ ऑफ एवरी रिसोर्स हैज़ टू बी डन नाउ. हर रिसोर्स का जुडिशियल यूज़ तो होना ही पड़ेगा. तो अब सिर्फ रेनफॉल ज़्यादा होने से ग्राउंड वाटर नहीं होगा, हमें भी उसमें बहुत कुछ मतलब देखिए इंक्रीज रेनफॉल कैन ओनली हेल्प रिकवर अबाउट 50% ऑफ ग्राउंड वाटर लॉस्ट इन द लास्ट 2 डेकेड्स. पिछले 20 सालों में जो ग्राउंड वाटर लूज़ किया हमने वो रेनफॉल से सिर्फ 50% तक बढ़ पाएगा. बाकी 50% हमें ध्यान रखना है कि हम लोग प्लांट्स को प्रॉपर पानी प्रोवाइड करते रहे. वी डू नॉट डिप्लॉय इट एनी मोर ग्राउंड वाटर. हम उसको रिप्लेनिश होने दें पहले. लेट इट कम टू इट्स यूजुअल लेवल्स फर्स्ट.
butterflies biogeographic origins are said to be from North America to Asia. नॉर्थ अमेरिका में हुआ था एंड फिर वहाँ से वो एशिया आए. एनीमिया आपको पता है कि बॉडी में आयरन की कमी, और इसका सबसे मेन ये था कि ये फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि फीमेल्स में एवरी मंथ दे गो टू द मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन के कारण उनका ब्लड लॉस होता है, और ब्लड में ऑफ कोर्स आयरन, हीमोग्लोबिन, उस वजह से एनीमिया ज़्यादातर फीमेल्स में बहुत होता है आज के समय में. तो इट इज़ समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. देखिए 57% ऑफ विमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स की, और 67% चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ्स एनीमिक है, उनमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है. तो एनीमिया का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एनीमिया रिलेटेड जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि जुलाई 6 को होगा, उसमें से ये वो करा गया कि हम एनीमिया रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. क्यों? क्योंकि एनीमिया टेस्ट करने के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जो मेथड अभी तक यूज़ किया जाता था, इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव और इट हैज़ सम शॉर्ट कमिंग्स इन इट. तो उसके लिए देयर इज अ न्यू मेथड डिवाइस्ड और न्यू वे ऑफ टेस्टिंग. What are the friction points in LAC? तो देखिए ऐसी कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे वो होता है. देखिए एक होता है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस. डिसएंगेजमेंट में दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर के ऊपर कोई भी एक आपस में एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स या फिर वो नहीं होगा. ओके 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स है अभी गलवान पे और इस पे, गलवान वैली एंड पांगोंग सो एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, ये सारे जो है वो डेप्सांग प्लेन्स, डेमचोक, दीज आर द फ्रिक्शन पॉइंट्स जहाँ पे इनके बीच में स्टैंड ऑफ आर्मीज के बीच में हुआ है. बफर जोन का मतलब कि जो भी फ्रिक्शन पॉइंट है, फ्रिक्शन पॉइंट से दोनों आर्मीज इक्वल डिस्टेंस पे पीछे हट जाएंगे. अगर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम जो भी फ्रिक्शन पॉइंट है, कि जैसे गलवान वैली एक फ्रिक्शन पॉइंट है, तो हम उस फ्रिक्शन मतलब उस पॉइंट से हम लोग 10-10 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर जो है वो पीछे हो जाएंगे, या 2 किलोमीटर जो है वो पीछे हो जाएंगे फ्रॉम दैट पॉइंट. तो वो होता है, उस तरीके से बफर जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है. we have to go on very strategically in this case, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ भी टिक हुआ and it has the capacity to start a war. Even a tick has the capacity to start a war. We have to be very careful while dealing with this.